सातवीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। लेसन नंबर 8 को जो इसके पीछे है उसे आपके पाठ्यक्रम से इस साल के लिए कैंसिल कर दिया गया है। इसलिए उस पाठ को स्किप करते हुए हम आ चुके हैं पाठ 9 पर, जिसका नाम है कृषि। तो आइए ज़रा हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। इस चित्र को आप देख रहे हैं बच्चों, ये ग्रामीण क्षेत्र का एक घर है। अब इस चित्र के आधार पर कुछ प्रश्नों को मैं यहाँ पूछ रहा हूँ और उनके उत्तर भी बता रहा हूँ। आप ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। तो हमारा पहला प्रश्न है, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये बताइए। तो आइए चर्चा करते हैं। इस चित्र में हमें ग्रामीण क्षेत्र का एक घर दिखाई दे रहा है जो एक किसान का है, और एक किसान के घर का जो दृश्य है उसके पालतू पशु घर के सामने बंधे हुए हैं और बिल्कुल घर के बगल में खेत और खेत में फसल है और बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। एक बूढ़ी महिला जो है भैंस का दूध दूह रही है। इसके अलावा जो है मुर्गियाँ चर रही हैं और जो है बकरियाँ चारा खा रही हैं। तो ये इन बातों का वर्णन यहाँ किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, बकरियाँ एवं मुर्गियाँ क्यों पाली जाती होंगी? तो इस प्रश्न का जवाब ये है कि बकरियाँ दूध देने के लिए और जो है मांस के लिए जो है पाली जाती हैं, एवं मुर्गियाँ भी अंडों के लिए और मांस के लिए पाली जाती हैं। तो ये दोनों जो है खेती के पूरक व्यवसाय होते हैं। ये भी कृषि में ही आते हैं, बट ये जो है कृषि के लिए पूरक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चित्र में कौन कौन से औजार दिखाई दे रहे हैं? आप देख सकते हैं कि इस चित्र में जो है कृषि से संबंधित सभी औजार दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि फावड़ा आप किसान के कंधे पर देख सकते हैं, हल देख सकते हैं, इसके अलावा चारा काटने की मशीन देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, चित्र में दिखाई गई कृतियां किस व्यवसाय प्रकार के अंतर्गत आती हैं? तो निस्संदेह ये कृषि व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, इन लोगों का मुख्य व्यवसाय कौन सा होगा? निस्संदेह कृषि ही होगा, क्योंकि ये किसान का घर है और किसान का जो मुख्य व्यवसाय होता है वो कृषि होता है, खेती करना होता है। अगला प्रश्न है, चित्र में दिखाया ये घर किसका होगा? निस्संदेह किसान का ही होगा। अगला प्रश्न है, दैनिक जीवन में उपरोक्त में से तुम किन उत्पादनों का उपयोग करते हो? तो दैनिक जीवन में बच्चों हम जो है किसान द्वारा पैदा की गई उपज, इसके अलावा जो है मुर्गियों द्वारा दिए गए अंडों और उनके मांस इत्यादि का उपयोग हम, इसके अलावा दूध, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी पालन और मवेशी पालन, ये सब जो है पशुपालन के अंतर्गत आते हैं। ये भी कृषि का एक पूरक व्यवसाय है। तो आइए ज़रा हम इन सभी प्रश्नों के भौगोलिक स्पष्टीकरण पे चलते हैं। आइए देखते हैं ज़रा हम। ऊपर दिए गए चित्र में खेत की फसलें तथा घर के पास में हल की फाल दिखाई देती है। इससे पता चलता है कि ये किसान का घर है। किसान बकरियां, गायें, भैंसें और मुर्गियां पालते हैं। ये बातें भी चित्र में दिखाई दे रही हैं। इनसे उसे दूध, अंडे आदि उत्पादन होते हैं।
मुर्गियां एवं बकरियों को बेचकर उसे पैसा मिलता है। ये सभी कार्य वह जीवन यापन के लिए करता है। ये सभी कृषि कार्य के अंतर्गत किए जाते हैं। ये कृषि के पूरक व्यवसाय होते हैं। जैसा कि अभी अभी हमने डिस्कस किया, तो बच्चों कृषि व्यवसाय एक विस्तृत क्षेत्र है। अनाज, वस्त्र जैसी आवश्यकताओं के लिए वनस्पतियों एवं प्राणियों का उपयोग होता है। फसलों के उत्पादन के साथ ही मवेशी, बकरियां, भेड़ें, मुर्गी पालन भी किया जा सकता है। साथ ही रेशम के कीड़े पालना, मधुमक्खी का पालन, फूल बाग, फल बगीचे, मत्स्य पालन, वराह पालन, एमू पालन आदि व्यवसायों का भी समावेश कृषि व्यवसाय में किया जाता है। यहाँ एक शब्द है वराह पालन। वराह का मतलब होता है सुअर, सुअर पालन। सुअर को जो है कि उसके मीट के लिए, उसके मांस के लिए पाला जाता है। इसके अलावा एमू एक पक्षी का नाम है, उसका भी पालन जो है किया जाता है। ये सभी व्यवसाय जो हैं कृषि के पूरक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं और इनका भी समावेश हम कृषि व्यवसाय में ही किए जो है करते हैं, कृषि व्यवसाय में ही करते हैं। तो आइए ज़रा हम आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, कृषि व्यवसाय में मानव संसाधन, प्राणी, औजार जैसे विविध साधन उपयोग में लाए जाते हैं। मानव संसाधन का अर्थ होता है मानव की श्रम शक्ति। इसके अलावा प्राणी यानी कि बैल खेती के काम आते हैं। औजारों में विविध प्रकार के कृषि के औजार जैसे विविध साधन उपयोग में लाए जाते हैं। आधुनिक तकनीकी ज्ञान का उपयोग भी किया जाता है। आधुनिक जो है कि तकनीकी ज्ञान में हम जो है देख सकते हैं यांत्रिक कृषि जो है ट्रैक्टर से खेतों की जुताई और जो है फसलों की मड़ाई इत्यादि कार्य होते हैं। तो आज जो है ट्रैक्टर कृषि का एक सबसे बड़ा उपयोगी औजार है, उपयोगी साधन है, जो कि आधुनिक तकनीकी ज्ञान की देन है। तो इस प्रकार आप जान सकते हैं कि आधुनिक तकनीकी ज्ञान का भी उपयोग कृषि कार्य में किया जाता है। अब वो दिन लद गए जब हमें जो है कि पारंपरिक कृषि यानी कि हल बैल की खेती की जाती थी। आइए देखते हैं, कृषि व्यवसाय में कृषि सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण व्यवसाय माना जाता है। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि जो है कृषि के पूरक व्यवसाय हैं, जो है मवेशी पालन, उसके अंतर्गत जो है बहुत सारे जो है भेड़ बकरियां पालना, मुर्गी पालन, वराह पालन, एमू पालन, मत्स्य पालन, फल बगीचे, फूल बाग, ये सब जो है कृषि व्यवसाय में ही आते हैं। तो आइए ज़रा हम आगे बढ़ते हैं। देखो तो भला क्या होता है। आइए हम देखते हैं ज़रा यहाँ ये आकृति 9.2 है, जहाँ पारंपरिक से आधुनिक कृषि से संबंधित कृतियां दिखाई गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अत्यंत प्राचीन काल की बात है, जब लोग जो थे किस प्रकार से कृषि करते थे, खेती करते थे। उसके बाद थोड़ी परिस्थितियां बदली और किसान हल बैल की सहायता से जो है कृषि करने लगा, और परिस्थितियां बदली और विज्ञान ने आधुनिक जो है कि तकनीकी ज्ञान दिया मनुष्य को, और जो है कृषि कार्य यांत्रिक हो गया। ये देखिए, काफ़ी समय पहले इस प्रकार से खेतों की सिंचाई की जाती थी, ट्यूबवेल और जो है पंपिंग सेट की मदद से। बट अब जो है पानी की बचत करने के लिए जो है फव्वारा सिंचन और
जो है कि टपक सिंचन जैसे कार्य किए जाते हैं, जिससे कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी जो है सही मात्रा में और उचित रूप से उपयोग में लाया जा सके। और अब इस वक्त जो है कि ये आप देख सकते हैं, ऊपर से पाइप जा रही है और नीचे से बूंद बूंद करके जो है पौधे पर पानी गिर रहा है। इसे कहते हैं जो है कि टपक सिंचन कहते हैं इसे। ये भी सिंचाई का आधुनिक जो है कि तकनीकी ज्ञान द्वारा दिया गया जो है प्रकार है। आइए देखते हैं, ये जो है पुराने ज़माने में इस प्रकार से जो है मुर्गी पालन किया जाता था। मुर्गियों के लिए एक छोटे से घर बनाए जाते थे जहाँ पर उन्हें रखा जाता था, लेकिन अब जैसे ही परिस्थितियाँ बदली, इस तरह से दड़बा मुर्गी का जो है ये बनाया जाता है। लेकिन अब आधुनिक जो है कि तकनीक ज्ञान का उपयोग करके यांत्रिक रूप से इस प्रकार से जो है कि व्यावसायिक रूप से इस प्रकार से मुर्गी पालन किया जाता है। तो ये जो है आधुनिक तकनीकी ज्ञान की मदद से जो है कृषि के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है। यह आपने यहाँ पर देखा। आइए ज़रा हम आगे बढ़ते हैं। इसका भौगोलिक स्पष्टीकरण देखते हैं। आइए हम उपरोक्त चित्रों का अध्ययन करने पर कृषि में आए हुए परिवर्तन हमारे ध्यान में आते हैं। जो है कि प्राचीन काल में आदिमानव जंगलों में भटकता था। वहां प्राप्त होने वाले उत्पादनों पर वह अपना जीवन निर्वाह करता था। उसके पश्चात उसे कृषि की कल्पना सूझने पर उसने भूमि से अधिक उत्पादन प्राप्त करना शुरू किया। जो है कि प्राप्त अनाज में से वह पूरे वर्ष के लिए खाद्यान्न का प्रावधान करने लगा। जो है कृषि फसलों के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, फूलों की खेती, फलों की खेती द्वारा मानव उत्पादन लेने लगा। प्राचीन काल के घुमंतु जीवन को छोड़कर वह एक ही स्थान पर स्थायी निवास कर जो है कृषि से संबंधित व्यवसाय करने लगा। उपरोक्त चित्रों में हमने कृषि क्षेत्र में हुए विविध परिवर्तन देखे। अब हम यहाँ कृषि व्यवसाय के अंतर्गत कौन कौन से अन्य उपक्रम किए जाते हैं उनका विवरण देखते हैं। दरअसल जो है कृषि के अंतर्गत आने वाले विविध व्यवसायों की जानकारियाँ यहाँ दी गई हैं। इन व्यवसायों के विविध उत्पादनों का हम प्रतिदिन के जीवन में उपयोग करते हैं। इन व्यवसायों में से पारंपरिक व्यवसाय जो है कि कृषि के पूरक व्यवसाय के रूप में जाने जाते हैं, जैसे कि पशुपालन है, मवेशी पालन है, बकरियां एवं भेड़ पालन है। ये सब जो है इसमें आता है। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले पशुपालन। अलग अलग पशुओं को पालकर उनसे विविध उत्पादन प्राप्त करना, उनका विविध कार्यों के लिए उपयोग करना, अपना जीवन निर्वाह करना, ये पशुपालन का मुख्य उद्देश्य है। आइए देखते हैं मवेशी पालन में क्या होता है। गाय, बैल, भैंस, भैंसा आदि पशु जो है कृषि कार्य के लिए पाले जाते हैं। जो है कृषि कार्य में उपयोग में आने वाले व दुधारू पशुओं का पालन भी एक व्यवसाय है। ये भी मिश्रित कृषि का एक अविभाज्य भाग है, जिसका स्वरूप आधुनिक व्यवसाय के रूप में हो गया है। भारत में इस व्यवसाय का स्वरूप आजकल बदल गया है। व्यापारिक सिद्धांत पर पशुपालन व्यवसाय मुख्य रूप से दूध व मांस उत्पादन के लिए ही किया जाता है। तो इस भाग में विद्यार्थियों बस इतना ही। इस अध्याय के दूसरे भाग में हम इस पाठ के बाकी के टॉपिक्स को लेकर जो है प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।